और विदर्भ का आंदोलन जो है 110 साल पुराना। विदर्भ हम आपसे नहीं मांग रहे, आप ये गलत फहमी मत रहिए उद्धव ठाकरे जी। विदर्भ ये विषय केंद्र का है। देखिए, जो उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से विधानसभा में कहा कि महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग नहीं होने देंगे, और एक भी आमदार या एक भी व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया वहाँ पे आई नहीं। वहाँ पर स्वयं विरोधी पक्ष नेता जो विदर्भ के आंदोलन में थे और वे वहाँ पर रहने के बावजूद उन्होंने तक सवाल नहीं पूछा। सुधीर मुनगंटीवार थे, नाना पटोले जो विदर्भ के बारे में बोल चुके, परंतु जब वो शिवसेना का एक पक्ष का प्रमुख और राज्य का मुख्यमंत्री जब बोलता है तब किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये जनता के बीच में एक अचंभितपना निर्माण था। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या यही उद्धव ठाकरे है, इन्हीं के घर में दो पार्टी है। ये कहते हैं कि भैया विदर्भ में हमारी नाड़ जुड़ी हुई है, पर आपने तो विदर्भ पे भैया अन्याय किया है। 1967 में जब आपकी पार्टी जब रजिस्टर्ड हुई और आपने तब से लेके आज तक, आपके पिताजी थे तब भी उनके द्वारा भी अन्याय किया गया था और आज आपके द्वारा भी अन्याय किया गया। और विदर्भ का आंदोलन जो है 110 साल पुराना। विदर्भ हम आपसे नहीं मांग रहे, आप ये गलत फहमी मत रहिए उद्धव ठाकरे जी। विदर्भ ये विषय केंद्र का है। आप हमारे ऊपर अन्याय करते आ रहे हैं और अब हमारे जो संसाधन लूटकर आप अपने पश्चिम महाराष्ट्र की झोली भरने का काम कर रहे हैं। हमारे 4.5 लाख नौकरियां आपने भगा के ले गए, हमारे सिंचन का आपने 75,000 करोड़ लेके भाग गए। ये इतना ही नहीं, तो हमारे जो रास्ते हैं उसका 50,000 करोड़ रुपए आपने भगा के लेके गए। और अब आप बोल रहे हैं कि भैया विदर्भ में से आपको अचानक प्रेम आ रहा है क्योंकि आपको विदर्भ में अपनी पार्टी को बढ़ाना है इसलिए। पर आप ध्यान रखिए उद्धव जी, आपका विदर्भ में कुछ भी नहीं है और विदर्भ की जनता आपको 1% भी पसंद नहीं करती। मैं आपको बता दूं, वो विदर्भ की जनता अलग विदर्भ के लिए, पृथक विदर्भ राज्य के लिए इनकी मानसिकता जो है वो पूरी तरह से दृढ़ है कि विदर्भ राज्य अलग होगा और ये होना तय है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते उद्धव जी। केंद्र के हाथ में है और केंद्र को विदर्भ देना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी विरोध करो, क्योंकि विदर्भ की जनता को विदर्भ चाहिए। आप देने वाले कुछ नहीं है और आपसे हम मांग भी नहीं रहे। वैसे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे अभी भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन शायद उनको ज्ञात होना चाहिए कि विदर्भ जो हम मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे से में, और उद्धव ठाकरे विदर्भ देने वाले कोई उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब सेंट्रल का है। रही बात जो अभी विदर्भ का जो आंदोलन बीज बिल के बारे में हुआ, और उन्हें वो तंग हो चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर देना पड़ा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कि किसी के भी बिजली बिल काटे नहीं जाएंगे। ये एक हमारे विदर्भवादियों की जीत है। ये हमारी सबसे पहली एक पहल हुई है और हम विदर्भ तो लेके रहेंगे। 2023 के पहले हम विदर्भ लेके रहेंगे। और रही बात जब विधानसभा में जब बोल रहे हैं, आज मुझे वो महाभारत का सीन याद आ चुका है कि दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है और पांडव नीचे सर झुका के देख रहे हैं। जब एक अकेला आदमी मैं विदर्भ अलग होने नहीं दूंगा महाराष्ट्र ऐसा बोल रहा, और ये हमारे 62 जो आमदार थे ये सर झुका के नीचे, यानी पश्चिम महाराष्ट्र की ये गुलामी कर रही है। इनको सिर्फ मुंबई की चौपाटी पे घूमना और मुंबई देखना ये इतना ही अच्छा लगता है। ठाकरे साहब, पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि आप स्टेट के मुख्यमंत्री हो और आपको ये अधिकार किसने दिया है कि किसी राज्य को किसी राज्य से अलग करना चाहिए। जैसा कि हमारे साहब ने बताया है, मासुरकर साहब ने, कि आपके घर में 2 भाई है और दोनों भाइयों की 2 राजनीतिक पार्टी है। जब आप एक नहीं हो सकते तो हमारा विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र जैसा आपका महाराष्ट्र है उसमें कैसा एक हो सकता है। आप जब हर कोई सरकार बैठती है तो विदर्भ पे भी अन्याय होती है। हाँ, आज तक के हमने इसके पहले देखा जाए, देवेंद्र फडणवीस साहब के पहले की बात करते हैं तो उधर अशोक चौहान हो गए, इधर के पश्चिम महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री हुए उन्होंने तभी भी विदर्भ के साथ पे अन्याय किए। और आज देवेंद्र फडणवीस साहब खुद यहाँ के विदर्भ से मुख्यमंत्री बन के मंत्रिमंडल में गए, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी क्या करे, विदर्भ के बारे में क्या सोचे। तुम विदर्भ के जनता को अपना बनाते हो, उनका एक वोट बैंक बनाते हो। और उन्होंने कहा था तब देवेंद्र फडणवीस साहब ने कि जब तक कि मैं विदर्भ
अलग नहीं करूँगा, जब तक कि मैं विदर्भ राज्य नहीं निर्माण करूँगा तब तक कि मैं शादी नहीं करूँगा। आपने तो शादी भी कर दिए और बच्चे भी पैदा कर दिए, और विदर्भ राज्य बनाने की बात तो अलग ही रहेगी। अब आप चले गए, आपके ऊपर विरोधी पक्ष नेता जब जैसा शिवसेना बैठी थी, कांग्रेस बैठी थी, राष्ट्रवादी बैठी थी, इन्होंने आपके पीछे फटाके लगा दिए। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के पद में सरकार बनी है, आज वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी वही कर रहे हैं जो आपने किया। ये सिर्फ एक जनता को और जनता के कुछ अंधभक्त है, इनको एक सिर्फ लॉलीपॉप देने का कारण है, बाकी कुछ नहीं है।